माय डियर फ्रेंड, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एंजल की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, गाइडेंस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। ओके, ये जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके नज़र के सामने आएगी वो उस वक्त की मैसेज होगी, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी, बहुत सारे गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स देकर जाएंगी। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जनरलेस रीडिंग है, सभी देख सकते हैं। फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, क्रश के लिए, रिलेशनशिप में हो, हर चीज़ें यहाँ पे जो भी मैसेज आएगी सारा कुछ मैं आपको क्लियर करके बताते जाऊँगी। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। और जो आपकी रीडिंग होती है पेड होती है और किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हो। मैनिफेस्टेशन कैसे करना है उस पर भी आप रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पाइल सिलेक्शन करते हैं। दिस इज़ फॉर पाइल 1। ए से एम के बीच में जिसका भी नेम आता है वो पाइल 1 को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा, एन से जेड के बीच में जिसका भी नेम इनिशियल आता है वो पाइल 2 सेलेक्ट करेंगे। चाहे तो ये ब्लेसिंग्स आप अपने फ्रेंड, सिबलिंग्स और पेरेंट्स सभी के लिए देख सकते हो। ठीक है, शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग को भी गाइडेंस मिल सके। और अगर आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते तो पाइल है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। द एम्प्रेस का कार्ड है एंड द हाई प्रिस्टेस, ये है फॉर पाइल 2। मैं पॉज करके दिखा देती हूँ, आप आराम से सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्टली अपने वीडियोस को क्लिक करके देख सकते हैं अपनी रीडिंग। ओके, तो चलिए चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल से द इम्प्रेस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। उसके बाद या फिर आप ए से एम आपके बीच नेम इनिशियल होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे कि आपका जो करंट सिचुएशन है वो कैसा चल रहा है। उसके बाद देखेंगे ताकि आपको पता चल सके ना कि वो आपसे रेजोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम ये आपके लिए देखने वाले हैं। सबसे पहले टैरो डेक के थ्रू देखेंगे, बहुत सारे मैसेजेस क्लियर करेंगे कि आपका सिचुएशन, करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए उनके लिए क्या एंजल और साईं बाबा मैसेजेस देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, और उनका करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पे हो सकता है किसी की शादी लग चुकी है, शादी होने वाली है, फिर किसी की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, सेटल हो चुके हैं, हाल फिलहाल में शादी हुई है कुछ लोगों की। कुछ लोग ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के सामने 2 पर्सन हैं और आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है। 2 डिसीज़न आपके सामने हैं। ठीक है, या फिर 2 पाथ है आपके सामने, उसको सेलेक्ट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस यहाँ पे दिया जा रहा है कि किसी भी चीज़ को ऐसे ही सेलेक्ट नहीं करना है, किसी भी बात पे ऐसे ही नहीं चल देना है। ठीक है, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं क्लियर करती हूँ हर एक कार्ड के थ्रू। ओके, बहुत अलग अलग एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो सभी तरह के लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले भी देख रहे हैं, सिंगल्स, रिलेशनशिप वाले सभी लोग देख रहे हैं। ओके, अपने करियर के लिए भी आप देख रहे हो। एंड बॉटम ऑफ द टेक, दैट्स इट। ओके, सो देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो मैं कार्ड लेना चाहूँगी वो आपका है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसके थ्रू दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में सेटल्ड होना चाहते हो। ठीक है, और पैसे की जो है दिखाई दे रही है कि फाइनेंशियल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे गाइडेंस दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी जो है आपका फाइनेंशियल स्थिति सुधरने वाला है। दूसरी बात, जिसका जो मैरिड लाइफ ख़राब चल रहा था तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा शांति आते हुए दिखाई दे रही है, पीस आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, पीसफुल रिजोल्यूशन होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। हो सकता है अपने करियर को लेकर या बिज़नेस को लेकर आपको ना आपके सामने 2 डिसीज़न आ रखा है, 2 ऑप्शन आ रखे हैं। ठीक है, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस ऑप्शन में आपको कदम रखना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए। या फिर हो सकता है आपको किसी 2 पर्सन ने प्रपोज़ किया है। ठीक है, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि किसे एक्सेप्ट करना है। तो अभी जो है ये आपका फेवरेबल टाइम नहीं है। अभी आपको टाइम देने की ज़रूरत है, अभी आपको थमने की ज़रूरत है, उसके बाद ही कुछ आपको करना है। ठीक है, आप ये जो पर्सन है यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप जो है बिल्कुल अच्छे पर्सन हो और हर एक डिसीजन को अच्छे से लेना चाहते हो, लेकिन अभी जो है आपके आँख में पट्टी बंधी है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, ये आपका फेवरेबल टाइम नहीं है कोई भी डिसीज़न लेने का। तो आप थोड़ा प्लानिंग कीजिए, पेशेंस रखिए, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लीजिएगा। डिसीज़न जो है आप जो है ना किसी वैसे पर्सन से लीजिए जिसका विजडम बहुत हाई है, जो बहुत बुद्धिमान है, तेज है। ठीक है, जो कि हर एक चीज़ को सॉल्व कर सकता है। तो आप जो है अपने पर्सनल रीडिंग के थ्रू भी जो है ना चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए मैं आपको बता दिया है कि किस तरह कांटेक्ट करना है।
तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो है अभी किसी बड़े बुजुर्ग की गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, या तो किसी एस्ट्रोलॉजर टैरो से आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। अभी आपको स्टेप नहीं लेना है, गाइडेंस की पहले ज़रूरत है। फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी की बात लगने वाली है, सेलिब्रेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर कोई इन्विटेशन आपको मिलने वाला है, वहाँ पे आप किसी पर्सन से आप मिल सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और आपको कुछ ऑफ़र मिलने वाला है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी आप उदास हो, परेशान हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अब एक बादल देख रहे हो जहाँ से डिवाइन पावर, डिवाइन हैंड दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी साईं बाबा जो है एंजल्स भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रेडी होने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आपको जो है थोड़ा पैसे खर्च अभी कम करना चाहिए, ठीक है, जो कि ऐसा दिखा रहा है कि मे बी आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आगे चल के हो सकता है, इसलिए पैसे को थोड़ा संभल कर आप खर्च कीजिए। दूसरी बात, हेल्थ इशू आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आगे चल के मे बी आपका हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर अगर हेल्थ इशू है, चल रहा है, तो उसमें सुधार होने की चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डाइट एंड एक्सरसाइज पे फोकस करना होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है ना कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, अबंडेंस है, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ दिए हो, ठीक है, और निगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रखे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दीजिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर कंपेयर करोगे फिर तो कम ही लगेगा, ठीक है। अब आप जो है बड़े से बड़े बिजनेसमैन से अपने कंपेयर करोगे तो कम ही लगेगा। आपके पास जो कुछ है वो भी जो है ना व्यर्थ लगेगा, बेकार लगेगा। तो आपके पास जो कुछ है उसके लिए आपको थैंक्स होने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है। ग्रैटिट्यूड कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, टेम्परेंस का कार्ड है, काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। आप जो है कोई अच्छा और विजडम भरा डिसीज़न अपने लाइफ में लेने वाले हो, जो आप जाकर बहुत अच्छा आपके लाइफ में प्रगति के रास्ते पर आपको लेकर जाएगा वो डिसीज़न, ठीक है। कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कोई यंग आपसे हो सकते हैं, या फिर इक्वल आपके एज के होंगे। तो यहाँ पे लव लाइफ के लिए अगर देखा जाए तो कोई आपके लाइफ में पर्सन आ सकता है जो कि आपसे बहुत प्यार करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, ठीक है, जिसको फ्री रहना पसंद होगा। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, मे भी आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो, फ्रस्ट्रेट हो, तो आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपकी ट्रैवल की बात हो, ठीक है, टिकट वगैरह बुक आप लोग करो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो है यहाँ पे हो सकता है, स्पेशली फॉर मेल, आपके लाइफ में कोई ऐसी लड़की आ सकती है, शादी के रिश्ते आ सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच होंगी, हाई सोशल स्टेटस से ये लड़की बिलोंग करती होंगी, ठीक है। उस तरह से फीमेल भी अपने मेल के लिए ले सकते हो कि आपके जो पर्सन होंगे, यहाँ पे किंग ऑफ आप देख सकते हो पेंटिकल्स भी आए, तो आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे, अच्छे होंगे, तो मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ आ सकती है अगर कोई मैरिड पर्सन देख रहे हैं तो, ठीक है। ट्रैवल के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है अब्रॉड में आप लोग अपने करियर के लिए शिफ्ट हो सकते हो। बहुत सारे लोगों के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, वहाँ भी जाकर आप बहुत सक्सेसफुल होंगे और आपका करियर बहुत अच्छा बनते हुए दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपका लाइफ में कोई बड़े पर्सन, ठीक है, आपसे कुछ साल ज़्यादा नहीं, 2-3 साल बड़े होंगे, और जो है ना आप सोशल मीडिया के साइट से मिल सकते हो, मैट्रिमोनियल साइट से या फिर इंस्टा से, किसी भी साइट से मिल सकते हो, ठीक है, जिस पे आप एक्टिव रहते हो। यहाँ पे एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे, ठीक है। रिच तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो थोड़ा कंजूस भी हो सकते हैं। रिच होंगे लेकिन कंजूस होंगे, ये भी चांसेस है। लेकिन सही बात तो ये है कि पैसे जो है खर्च संभल के ही इंसान को करने चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, बिगर कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, ओके। और आपकी लाइफ में कुछ बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी का हेल्थ इशू चल रहा है तो वो हेल्थ काफ़ी जल्दी हेल्थ में सुधार होगी। शादी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है कि आप जो अपने पास्ट के प्रॉब्लम को जितने जल्दी हो सके भूल जाइए। जितने जल्दी पास्ट के प्रॉब्लम्स को भूलेंगे उतने जल्दी रिकवर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके अगर किसी के घर में हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू चल रहा है, तो उसमें सुधार होगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसमें भी सुधार होगी। लव लाइफ के लिए तो बहुत बेस्ट कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन से जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, या फिर घर पे बातें कर सकते हो अपने शादी को लेकर कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मुझे शादी करनी है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कुछ बड़े डिसीजन जो है इन दिनों आप लेने वाले हो, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, डिवाइन पावर। सो यहाँ पे कुछ
जो भी अगर आप करना चाह रहे हो, कोई भी स्टेप लेना चाह रहे हो, तो ये आपका फेवरेबल टाइम है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लव लाइफ के लिए मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि अभी अगर कोई प्रपोज करता है रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए नहीं, अगर मैरिज के लिए करता है तो बिल्कुल आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर रिलेशनशिप के लिए कोई प्रपोज कर रहा है सिर्फ रिलेशनशिप में आने के लिए, तो अभी आपको डिसीज़न लेने में थोड़ा टाइम लेना है, क्योंकि फेवरेबल टाइम नहीं है। लेकिन अगर शादी की बात है तो बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है, क्योंकि आपके लाइफ में एक किंग वाली पर्सनालिटी, एक शोल्डर, एक योद्धा वाले पर्सनालिटी वाले पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, जो कि साथ में इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, प्यार बहुत होगा इस पर्सन की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी शादी हो सकती है। और जो भी स्टेप आप अपने लाइफ में लेने वाले हो वो आपका फेवरेबल टाइम है, आप ले सकते हो। अगर आपके लाइफ में आप बहुत दिन से पुराने लोगों से नहीं मिले हो, ठीक है, इन लॉज से नहीं मिले हो, बूढ़े बुजुर्ग से नहीं मिले हो, तो काफ़ी जल्दी मुलाकात होने वाली है, ऐसा दिखाई दे रहा है। गेट टुगेदर घर पे होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई ओकेज़न होने वाला है, बर्थडे पार्टी होने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बच्चे की भीड़ लगेगी, फैमिलीज़, पूरे फैमिलीज़ आएंगे, तो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आप ट्रैवल करोगे। पैसे ओवरऑल मैं फिर से आपको बता दूँ तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी आपको अगर लव लाइफ के बारे में बात हो, रिलेशनशिप की, तो थोड़ा थमिए। उसके बाद अगर आपका हैप्पी फैमिली को लेके रिलेटेड है, तो आपकी जो फैमिली होगी शादी के बाद बहुत हैप्पी होगी। कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। उसके बाद अब्रॉड के लिए आप लोग बाहर जा सकते हो, ठीक है। उस दौरान आपको एक इम्प्रेस की तरह लड़की भी मिल सकती है या लड़के मिल सकते हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, बहुत लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे। पैसे आपको थाम कर खर्च करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आपके तरफ बहुत सारी निगेटिविटी है, आप सिर्फ उसको ही देखते हो, पॉजिटिविटी उससे ज़्यादा है। जो भी निगेटिविटी है उसको आप अपने आँखों में एक है ना पिक्चर कैप्चर कर लियो, बस उसको ही देखते हो। वैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, उसको आप देखिएगा तो धीरे धीरे निगेटिविटी कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा। कोई अपॉर्चुनिटीज़, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, कि वो भी यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से होगी, ठीक है। साईं बाबा यहाँ पे आपके गाइडेंस दे रहे हैं। हम और क्लियर करते हैं कि आपके तरफ क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। यहाँ पे गाइडेंस देखिए, ब्लेसिंग्स के साथ आपके लिए बहुत सारे गाइडेंस भी आए हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपकी लाइफ में फेवरेबल टाइम है, जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हो उसको कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप जो है आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ठीक है। आप कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हो इस टाइम, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ना बहुत सारे अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली आपके धन संपत्ति में काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, इंक्रीजमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा प्रेयर करते रहिए कि वो आपका जो धन संपत्ति है वो हमेशा बढ़ता ही रहे, ठीक है। दूसरी बात, उस धन संपत्ति का थोड़ा सा पार्ट जो है आपको चैरिटी में और ऑर्फनेज में वहाँ पे लगाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उससे क्या होगा, आपके लाइफ में और भी जितने ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सारे चीज़ें ख़त्म होंगी, ठीक है। और देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। साईं बाबा यहाँ पे कहना चाहते हैं कि देखिए आपके लाइफ में ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। शाइन योर लाइट, आपको ना अपने अंदर इनर वर्क पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो है अपने आप को खो दिए हैं पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है वापस अपने सोल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको, अपने काम पे, वर्क पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और कुछ लोग जो है हो सकता है आपको सताते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है। कहीं आप जाते हो काम करने तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको ताना सुनने को मिलता है, कुछ भी हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो आप उस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। अर्थ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसा है कि आप जो है ना बहुत दिन से कहीं शायद ट्रैवल नहीं किए हो या घूम नहीं रहे हो, तो हो सकता है ट्रैवल के चांसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अर्थ से कनेक्टेड होने वाले हो। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बस अपार्टमेंट्स के बीच में रहते हो तो दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ भी वैसे ही सिर्फ बिल्डिंग्स होंगे, ऐसे नहीं। आपको जो है हो सकता है घूमने वाले वैसी जगह पे जहाँ पे पूरी तरह ग्रीनी प्लेसेस हो, ठीक है, नेचुरल हो, जहाँ पे रिवर्स हो, ओशियंस हो, उस तरह के प्लेसेस पे आपको हो सकता है आप ट्रैवल करो। या फिर यहाँ पे गाइडेंस भी है कि आपको वैसे जगह पर जानी चाहिए, ठीक है। मतलब वैसे आपको ना खुले, अगर आप नहीं भी जा रहे हो तो कम से कम आप पार्क में जाइए जहाँ पे ग्रासेस हैं फ्रेश, और खाली पैर नंगे पाँव जो है आपको चलने की ज़रूरत है। इसी के थ्रू क्या होगा कि अर्थ से आपका कनेक्शन होगा,
बढ़ेगा, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी। इस तरह से आप जो है आपकी अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, डिप्रेशन है, एंजाइटी है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, यहाँ पे हमेशा ही कहा जा रहा है कि आपको हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना पड़े, या फिर कोई ऐसा पर्सन या फिर पेरेंट्स से कुछ झगड़ा वगड़ा हो सकता है अगर आप घर में बताओगे कि मुझे शादी करनी है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्ट्रांग रहना होगा, सच्चाई का साथ देना होगा, कुछ भी झूठ बोलकर जो है अपने पेरेंट्स को क्या है मनवाना नहीं है, ठीक है। और एक कार्ड लेते हैं, ओके, मास्टर बुद्ध, माय गॉड, बहुत अच्छा कार्ड है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको जो है कोई भी काम करने जा रहे हो, सबके बात सुननी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन सकते हो बड़े बुजुर्ग की, लेकिन अपने इनर वॉइस के साथ उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। आपका यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए, ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है, अवेयरनेस आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि पास्ट में किसी से धोखा मिला है, उस वजह से आप लोगों को और भी अच्छे से पहचानने लगोगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको जो है कुछ बहुत बड़ा चीज़ एक्सपीरियंस होने वाला है अपने लाइफ में, ठीक है। आगे चल के कुछ चीज़ें जो हैं आप जानने वाले हो, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो चीज़ें आप काफ़ी जल्दी जानने वाले हो, ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ऑलराइट, फेरी से देख लेते हैं, फेरी आपको क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, दिस वन, वेट फॉर विंटर। ओके, ड्यूरिंग द कोल्ड मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प योर मैनिफेस्टेशन। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपकी जो भी इंटेंशन है, ठीक है, आपका जो भी एम है, जो भी आपने सोच रखा है, हो सकता है बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन जो आपने किए हैं अपने गोल को लेकर, ठीक है, जो भी मैनिफेस्टेशन जो कि बहुत बड़ा गोल है वो आपके विंटर तक कंप्लीट हो सकते हैं। जो भी छोटे मोटे मैनिफेस्ट किए वो तो कंप्लीट हो ही जाएंगे अभी काफ़ी जल्दी, लेकिन जो भी बहुत बड़ा गोल है वो आपका जो है विंटर तक कंप्लीट होगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन है एंजल की तरफ से, फेरीज की तरफ से आपका जो है प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जितने भी गोल है, एम है, इच्छा, ड्रीम्स, ठीक है, आपने जो भी सोच रखे हैं वो सारी चीज़ें जो है भगवान के द्वारा, एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है, तो उसको कोई भी जो है क्या ख़राब नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता, ठीक है। तो साइकिक प्रोटेक्शन यहाँ पे आपके, अगर लव लाइफ के लिए देख रहे हो तो लव लाइफ के लिए भी आपका लव लाइफ जो है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा, ड्रीम्स भी रहेंगे, करियर, सब कुछ, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है बिलीव इन मैजिक। सो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है यकीन करोगे यूनिवर्स पे, तो यकीन करने से ना यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ मैजिकल चेंजेस आपके लाइफ में डेफिनेटली होंगे, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस आपको यकीन करना है और अपने आप को खुले रखने हैं, ठीक है। काम जो है हमेशा करते रहिए, एक्शन लेते रहिए, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह जो है आप भगवान पे डिपेंड हो जाइए कि भगवान जो है आपको आके हेल्प करेंगे, तो ऐसा नहीं, किसी के साथ नहीं होता है, सभी को मेहनत करना पड़ता है। अपने मेहनत पे यकीन रखिए और थोड़ा सा भगवान की तरफ से भी आपको क्या है प्रोटेक्शन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, पुश मिलता है, जिससे आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो और आगे बढ़ते हो, ठीक है। लेकिन हम और भी चेक करते हैं कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, गाइडेंस। सो साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन, आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और जो भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन है वो काफ़ी जल्दी डिसअपियर हो जाएंगे, विल सून डिसअपियर। ओके, उसके बाद है फ्यूचर का कार्ड फिर से आया है। फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल करने वाले हो, ओवरसीज़ ट्रैवल करोगे, सोलो ट्रैवलिंग आप लोगों का हो सकता है, और ग्रेट सोशल फन जो है कि आप लोग इंजॉय करने वाले हो, मतलब जहाँ भी ट्रैवल करने जाओगे ना तो वहाँ पे काफ़ी मस्ती होगी, म्यूज़िक्स होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा है ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके लाइफ में हो सकता है आएंगे। मैंने आपको बोला कि कुछ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस करने वाले हो आप अपने लाइफ में, ठीक है। और देखते हैं उसके बाद है यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नो वेयर बट देयर आर वंडरफुल चेंजेस अहेड, डोंट गिव अप। ऐसा अभी आपको फील हो रहा है, पर करंट सिचुएशन है कि आपके लाइफ में अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा वंडरफुल चेंजेस आने वाला है, इसलिए डोंट गिव अप। ओके ओके, सो यहाँ पे है सोसाइटी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है यस टू ऑल द वंडरफुल इनविटेशन कमिंग योर वे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ट्रैवल फिक्स है, आप ट्रैवल करने वाले हो सकता है कि आपको किसी की तरफ से यहाँ पे
इनविटेशन मिलेगा, तो किसी भी इनविटेशन को आपको ना नहीं करना है, सभी इनविटेशन को ज्वाइन करना है, जाना है, एंजॉय करना है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, या न्यू लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में शुरू होने वाला है, स्पेशली जो सिंगल हैं। तो मतलब इस ओकेज़न के दौरान आपके लाइफ में कोई इंटर कर सकता है आपके लाइफ में। ओके, सो और गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सो एक पावर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कुछ पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं। टेक होल्ड ऑफ व्हाट यू नो इज़ योर्स। यहाँ पे ऐसा है कि आपके लाइफ में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, आपने जो कुछ सोच रखा है एक बार तो विजुअलाइज करके देखिए, मैनिफेस्ट करके देखिए, वो सारा कुछ आपका होगा। ठीक है, उसके बाद है साइलेंस, लिसन मोर एंड क्वाइट बी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आगे चल के या फिर कोई अगर आपको ताना मारता है, कहीं आपको एब्यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उन लोगों को ना इग्नोर करने की ज़रूरत है। बस आप इग्नोर करते जाइए और आप देखिएगा कि आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। मतलब एक ये होगा कि आप जो है उन लोग से बहुत आगे चले जाओगे, बहुत ऊपर चले जाओगे। उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो लोग आपके लाइफ से काफ़ी जल्दी आउट होने वाले हैं। ठीक है, सो होल्ड ऑन, यू कैन डू दिस। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपने बहुत दिन से ड्रीम्स देख रखे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, अब आपको फील होता है कि आप जो है उसको कर नहीं सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ दिन वेट करके देख लीजिए, देखिएगा उसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी जल्दी मिलेगा। उसके बाद है टाइम टू बिगिन अगेन स्ट्रॉन्ग बेटर। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप में एनर्जी जो है बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसीज थी और हाई फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसीज पे आ गए हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो है आप में फिर से एक नई एनर्जी आएगी, नई ऊर्जा आएगी। ठीक है, आप जो है इस लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में जाने वाले हो और ये सब होगा यूनिवर्स आपको देने वाला है। ठीक है, उसके बाद है एवरलास्टिंग डेजी। एवरलास्टिंग डेजी यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है लोगों को काफ़ी जल्दी जवाब देने वाले हो सकता है कि आपके लाइफ में जो भी बुरे लोग थे उन लोगों को ना आपके एक्शन के थ्रू जवाब मिलने वाला है, तो आप जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह उन लोगों के सामने खड़े होगे। ठीक है, और वो लोग की बोलती बंद होने वाली है। जिसने भी आपको अब्यूज़ किया है, परेशान किया है, चाहे आपके रिलेटिव ही क्यों ना हो, तो ये जो टाइम है आपका होने वाला है। ओके, सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चैनल पे हुई है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ठीक है, उसके बाद या फिर आपका नेम इनिशियल एन से जेड के बीच में पड़ता होगा। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। एंजल्स, साईं बाबा आपको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सो कार्ड्स लेते हैं। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो है कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अगर लव लाइफ के लिए आप देखना चाह रहे हो कि लव लाइफ में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको जो है हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कि लव लाइफ में अभी थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह हो सकता है। तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आप जो है कभी भी झगड़ा होना तो मिल बैठकर बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक दूसरे को गालियाँ या फिर अब्यूसिव वर्ड बिल्कुल भी कभी मत यूज़ मत करें, क्योंकि उस पर्सन के साथ आपको आगे भी रहना है, हो सकता है उनसे शादी भी हो जाए। तो रिश्ते में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के आपको अपने पर्सन से पता चल सकता है कि कहीं वो चीट तो नहीं कर रहे या फिर चीट भी नहीं कर रहे होंगे, तो हो सकता है किसी और से बातें करते होंगे, मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे, लव इंटरेस्ट। तो हो सकता है ये चीज़ें आपको पता चलेंगी तो बुरा लगेगा। तो वो चीज़ें जो है आपको मिल बैठ कर बातें करनी, पहले क्लियर कर लेना है कि सच में वैसा है भी या नहीं। ठीक है, या फिर बस ऐसे ही बातें हो रही थी। तो ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मे बी आपको लव रिलेशनशिप के लिए अगर देखा जाए तो मे बी आगे चल के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है। ठीक है, कुछ पुराने रिश्ते जो है ख़त्म होने वाले हैं आपके लाइफ में, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो या फिर कुछ भी, आपके लाइफ में पुराने रिश्ते ख़त्म होंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो जिसमें कि आप हर दिन रोते हो,
हर दिन वेट करते हो, परेशान रहते हो, इंतज़ार करते हो, तो ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। प्यार वाला रिलेशनशिप तो नहीं है, कार्मिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। तो ऐसा है कि आपको जो है ना, ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन से मे भी आपको धोखा मिल रहा है, या फिर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर आपको काफ़ी जल्दी पता चलेगा, या फिर ये पर्सन आपसे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है, चीट कर रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है अगर आपके लव रिलेशन के लिए देखा जाए, ठीक है। करियर के लिए देखा जाए तो ये आपके लिए भी फेवरेबल टाइम नहीं है, कुछ भी स्टेप लेना आपको नहीं चाहिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। फिर यहाँ पे ऐसा है कि आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम आपका जो है बिल्कुल ख़राब टाइम है, कुछ कर नहीं सकते हो, उसको ठीक भी कर सकते हो अपने एक्शन के थ्रू। अच्छा काम करोगे तो ऑफ कोर्स अच्छा ही पाओगे। हो सकता है कि आपके कुछ पुरानी गलतियों की वजह से, पास्ट की गलतियों की वजह से, आपके कुछ कर्म की वजह से ही जो है आप इस प्रॉब्लम में फंस गए हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपसे ही कोई गलती हुई है, उस वजह से आप अपने लव रिलेशनशिप में या फिर कोई काम में, कोई भी काम है या बिज़नेस है, उस चीज़ में आप फंसे हो या फिर फंस सकते हो, ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो वो चीज़ आप कैसे ठीक करोगे? रेमेडीज़ ये है कि आप जो है ना, आपके घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग है या फिर आपके खुद के पेरेंट्स ही क्यों ना हो, तो उन्हें आप जो है थोड़ा बहुत उनके सेवा कीजिए, ठीक है, रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार कीजिए, थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखिए उनका। अगर ऐसा हमेशा ही करोगे, ऐसा तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है अगर ऐसा करोगे, कोई घर का बड़ा बुज़ुर्ग है या फिर अगल बगल के ही कोई है आस पड़ोस में, तो उनकी हेल्प करो, मदद करो, फाइनेंशियली भी या फिर अपने फिज़िकली भी आप जो है हेल्प कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलेंगे, हटेंगे, ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होंगे, चैलेंजेस टाइम हटेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, गाइडेंस है कि अभी आपको बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है हाई प्रिस्टेस के थ्रू कि अभी आपका बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बातें हैं, सीक्रेट हैं, जो भी चीज़ें हैं, अपने सीक्रेट्स को किसी से भी रिवील नहीं करना है, बताना नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है डिसीवर तरीके के दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपका कोई अगर प्लानिंग है बिज़नेस को लेकर या करियर को लेकर, या फिर कुछ बहुत बड़ा, बहुत अच्छा स्पेशल प्लानिंग आप अपने लाइफ में कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ये गाइडेंस है कि डोंट डिस्कस विथ एनीवन, किसी से भी आप इस चीज़ को डिस्कस मत कीजिए। बहुत पॉजिटिव कार्ड भी आया है आपके लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया है, बहुत विजडम, बहुत दिमाग से, और पूरे अपने एनर्जी को लगाकर अपने काम को करते हो। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ लोग आपसे मदद लेने आ सकते हैं, एडवाइस लेने आ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, लोगों की मदद करोगे। यहाँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रहे हैं कि आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर आपसे कोई सीक्रेट पूछता है, आपकी प्लानिंग पूछता है ना, तो वो मत बताइए, ठीक है। अपने बिज़नेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, आपका जो अपना पर्सनल चीज़ है जो आपको बहुत सक्सेसफुल बनाएगा, वो चीज़ आप किसी से डिस्कस ना ही करें तो बेहतर है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, किसी की मदद करना है तो वो आप बिल्कुल खुलकर करिए, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स फिर से बता रहा है कि अभी आपका फेवरेबल टाइम नहीं है, सही टाइम नहीं है कुछ भी चीज़ करने का, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा, और उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप देख रहे हो ना कि आपके लाइफ में कोई बुरे पर्सन भी हो सकते हैं। बुरे पर्सन वही होंगे जो पास्ट के होंगे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म होगा, ठीक है। कोई नए पर्सन जो आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा यंग होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, स्मार्ट होंगे, ठीक है, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, और जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइट करेंगे। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर्सन की पर्सनालिटी लुक्स कैसा होगा, तो ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे, बहुत अच्छा लाइफ, बहुत स्टेबल लाइफ होगा। तो हो सकता है कि इस पर्सन से आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, जेलस नहीं फील करोगे, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये पर्सन आपके अपोजिट जेंडर के होंगे, तो इस पर्सन से आपका लव इंटरेस्ट बढ़ सकता है, रिलेशनशिप में आ सकते हो, जेलस कुछ नहीं होगा, ठीक है। वैसे अपोजिट जेंडर से भी जेलस होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। तो ये पर्सन काफ़ी रीच होंगे, और हो सकता है कि फाइनेंशियली पर्सन आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो कोई जो भी नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, वो आपके वेल विशर ही होंगे, वो आपके सपोर्टर होंगे, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ दिनों में कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जिसके थ्रू दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। या तो आप अपने कोई बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले हो, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो अपने काम के सिलसिले में, कोई बड़े बिजनेस में। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है।
जितने भी बुरे लोग थे वो सारे पीछे छूट रहे हैं, और जितने भी अच्छे लोग हैं वो लोग आपके साथ चल रहे हैं, वो आपके वेल विशर हैं, वो आपके सपोर्टर बन रहे हैं। अगर आप लोग मॉडलिंग कर रहे हो, कुछ लोग मॉडलिंग के लिए सोच रहे हो, एक्ट्रेस बनने का, एक्टर बनने का, तो उसमें अभी आपका बहुत अच्छा स्कोप है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि किस करियर में जाना चाहिए, तो फैशन के एरिया, फैशन के फील्ड में आप जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। ठीक है, और जो भी करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन दिखाई दे रहा है, आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, उसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ नए संकेत आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपके लिए ना यहाँ पे जीत दिखाई दे रही है, विक्ट्री दिखाई दे रहा है, विन आप जीतने जा रहे हो। ठीक है, अपने लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे, बुरे लोग थे, सब पीछे छूटेंगे, ऑब्स्टिकल्स उस पर पर्दा डालना है और अपने लाइफ को एंजॉय करना है। एक डिवाइन हाथ जो है निकल के आ रहा है। ठीक है, या फिर विक्ट्री को दिखाया जा रहा है, आप जीत रहे हो, आपने विजडम बढ़ रही है, करेज बढ़ रहा है, हिम्मत बढ़ रहा है। और ये सारे जो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिविटी आ रहे हैं, कुछ नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, नई विशेष, ठीक है, खुशियाँ आते हुए मुझे दिखाई पड़ रही हैं। उसके बाद और देखते हैं मैसेजेस। कुछ लोग जो है बहुत निगेटिव सोचते हैं यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग जो है निगेटिव सोच रहे हो। वैसे आपकी तरफ बहुत सारे पॉजिटिविटी हैं। चर्च है, तो चर्च जो है वो एक होली प्लेस होता है। ठीक है, आप सभी जानते हो, तो वहाँ आपको पॉजिटिव भी फील होगा, फिर भी आप जो है निगेटिव फील कर रहे हो। तो हो सकता है कि पास्ट के अनुभव की वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो सकता है कि आपको कोई प्रपोज करने वाला है आगे चल के कुछ दिनों में, तो आप जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो आपके सोलमेट होंगे, उनको बहुत तकलीफ़ होगी। तो ऐसा है कि पास्ट के अनुभव को, ठीक है, अच्छी बात है, उससे चीज़ें सीखिए, लेकिन उसको अभी पूरी तरह अप्लाई मत कर दीजिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसको जो है दूसरे पर भी थोप दीजिए कि वो भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, चांस दूसरे को देना है, रिस्क लोगे तभी तो सीखोगे ना, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे लाइफ में। तो निगेटिविटी को छोड़िए, जो पास्ट में बुरा अनुभव रहा है उसे सीखिए और आगे बढ़िए, नए को भी चांस दीजिए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको कोई प्रपोज करे आगे चल के, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, और देख लेते हैं। यस, पास्ट का अनुभव दिखाई दे रहा है कि आपको धोखा मिला है। ठीक है, या फिर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, कोई फ्रेंड जो है, क्लोज फ्रेंड आपको धोखा दे सकता है। ठीक है, लेकिन एक जो पर्सन है जो काफ़ी प्रिटी होगा, बहुत स्मार्ट होगा, बहुत इमोशनल होगा, ठीक है, जो कि हर एक दुख दर्द को समझेगा, काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक होगा ये पर्सन, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा, वो आपका सोलमेट होगा। ठीक है, आपके सेम जेंडर का भी हो सकता है, चांसेस हैं, या फिर अपोजिट जेंडर का भी, ज़्यादा चांसेस अपोजिट जेंडर के ही होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अभी ना कोई सही एक्शन लेने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जो है एक्शन अपने लाइफ में बिल्कुल गलत तरीके से ले रहे हो, तो आपको सही पाथ पे चलने की ज़रूरत। वैसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, आने वाली है, लेकिन बस एक गलती कहीं कर रहे हो, आप सोचो कि आप वो गलती कहाँ कर रहे हो, उसको आपको सही तरीके से आपको चलना है और सारी गलती को हटाना है। ठीक है, वैसे ज़्यादा गलतियाँ तो नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ एक ही गलती दिखाई दे रही है। उस गलती को अगर हटा दोगे तो बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हो, बहुत अच्छा कार्ड है, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका जितना भी ब्लॉकेजेस हट रहा है, आप कुछ जीतते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, विक्ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, सो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक से। ठीक है, ऑलराइट, सो देखते हैं कि साईं बाबा की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। हीलिंग एनर्जी, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में हील होते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी प्रॉब्लम थी, पास्ट के प्रॉब्लम थे, उससे आप निकल रहे हो और आपके लाइफ में खुद एक हीलिंग एनर्जी आ रही है। ठीक है, मतलब आप जो है दूसरों को ही खुद हील करोगे, अपने आप को तो हील करोगे, दूसरों के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ओके, रेज योर वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है और आपको भगवान से या फिर कोई भी रिलीजन से हो, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअली आपको भगवान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस भी चीज़ में, जो भी एनर्जी में, हायर पावर में आप यकीन रखते हो, ठीक है, आपको खुद ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है इस चीज़ का। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे एथिस्ट हैं, जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, या फिर स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे चाहते हैं बिलीव करना लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो है ना यूनिवर्स इस बार खुद यकीन करवाने वाला है। ठीक है, एंड यहाँ पे है सेक्रेट प्लान, कोई भी लाइफ में स्टेप लेने वाले हो तो उसके लिए आपको सेक्रेट प्लान करना है, गाइडेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है अपने बड़े बुजुर्ग या पेरेंट्स से या सिबलिंग्स, बड़े सिबलिंग्स से यहाँ पे आप क्या है सलाह ले सकते हो। ठीक है,
उसके बाद है एज एंड ग्रेस, यहाँ पे बहुत प्यारा कार्ड आया है, ठीक है। ये है कि आपकी तरफ ना देखिए यूनिवर्स जो है बहुत ज़्यादा झुकाव दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा मर्सी प्यार दिखा रहा है। तो आपका जो है जो भी काम रुका हुआ था, बहुत मेहनत से हो सकता है वो पूरा हो, लेकिन बहुत ईजिली वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी आपकी लाइफ में। ओके, अब देखते हैं डिवाइनिंग टाइम। देखिए जो भी चीज़ है आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए, वो उसको कंप्लीट ज़रूर करेगा। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपका जो है डिवाइन टाइम आ चुका है, मतलब अभी सारी चीज़ें आपकी पूरी होने वाली है। एक लास्ट कार्ड और देखते हैं। ओके, बहुत अच्छा कार्ड आया है, एंजल प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। मतलब कि आपके लाइफ में अगर कोई बुरे लोग भी आते हैं तो वो भी आपके लाइफ में ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, या फिर वो आपके लाइफ में रह के बिना कुछ आपका बुरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एंजल प्रोटेक्शन है, मतलब आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे अबंडेंस और खुशियाँ मिलने वाली हैं। सो और देखते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, साईं बाबा की तरफ से। ओके, प्रोटेक्शन, ओ माय गॉड, अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा ये कार्ड आ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटेक्शन का कार्ड है, एंड यहाँ पे भी। सो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है री अवेकन एंड देन स्टैंड स्ट्रॉन्गर। देखिए यहाँ पे ऐसा है ना कि ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट एंजल्स आकर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक पर्सन जो आपके सोलमेट होंगे, जो आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, आपके आगे चल के फ्यूचर स्पाउस भी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वही एक एंजल के रूप में इस धरती पर आएंगे और आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं फाइनेंशियली, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। वही पर्सन आपको फिर से जगाएंगे, एनर्जी आपने री एनर्जाइज आपको करेंगे, आपको स्ट्रॉन्गर बनाने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा अगर नहीं होता है, कोई नहीं आते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है, आप सिंगल रह के ही अपने आप को अवेकन करोगे, एनलाइटमेंट आपकी लाइफ में आएगी और आप जो है बहुत स्ट्रॉन्गर बनते हुए, खुद को ही स्ट्रॉन्गर बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। वैसे किसी पर्सन की हेल्प से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। राइज अप, स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रू। देखिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये आ रहा है मैसेज कि आप लोग जो है बहुत वीक पड़ चुके हो मेंटली, ओके। फिजिकली अगर मेंटली वीक पड़ोगे तो फिजिकली तो खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाओगे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में जो भी कमी थी एनर्जी की, ठीक है, वो पावरफुल एनर्जी फिर से री एनर्जाइज हो रही है। आप लोग आगे बढ़ रहे हो और स्ट्रॉन्गर बन रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि यस यू हैव पोटेंशियल, आप कुछ भी कर सकते हो। साइलेंस, लेकिन एक चीज़ है कि आप अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करते हो तो उसका ढिंडोरा आपको नहीं पीटना है, ठीक है। बस शांत रहना है, लोग खुद ही जान जाएंगे और आपको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, एंड वाह आपकी होगी। क्लैरिटी, ब्राइट पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल ओपन। बहुत अच्छी बात है कि आपके लाइफ में जिस भी चीज़ में आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ब्राइट पाथ्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, मतलब आपका जो पाथ है, रास्ता है, वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा है ना कि क्लियर है और उसके साथ साथ लाइट भी है, रोशनी भी है वहाँ पे, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग विल ओपन, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है पूरे विजडम के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्लानिंग के साथ, सीक्रेट प्लान के साथ और पेशेंस के साथ जो है आप अपने रास्ते पे चलने वाले हो और आपकी लाइफ में बहुत ब्राइट पाथ्स जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके काम रुकी हुई थी वो सारे काम जो है काम पूरे होने वाले हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, और काफ़ी अच्छा होगा। लव लाइफ का कार्ड आया, माय गॉड। अफेयर ऑफ द हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम, ओके, बट टेक हार्ट एज डिफिकल्ट सिचुएशन विल बी रिजॉल्व बाय गुड डिसीजन दिस वीक, ओके। तो दिस वीक के लिए आपके लिए मैसेज आया है कि मे बी जिनका स्पेशली उनके लिए बताना चाहूँगी, सेकेंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले, अगर आपका कोई अफेयर है, ठीक है, तो मे बी आपके जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। मे बी आपका जो अफेयर जिसके साथ है वो बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पार्टनर को पता चलता है, फ्यूचर स्पाउस को, तो काफ़ी स्पाउस जो होंगे, जो आपके स्पाउस होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा दुख होगा ना, आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, अगर पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। इसलिए आप जो है उस चीज़ को मिल बैठ कर आपको डिस्कस करना है और अपने पर्सन को सब कुछ क्लियरली बताना है, ओके। चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके रेसिडेंस में चेंजेस होगा, हो सकता है आपको कोई जॉब लगे या फिर आप बाहर पढ़ने जाओ अब्रॉड, तो आपके रेसिडेंस में डेफिनेटली चेंजेस होगा या फिर प्रमोशन मिलेगा, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, ठीक है। पार्टनर में चेंजेस होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है, मुझे दिखाई दे रहे हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका ख़त्म होने वाला है बहुत सारे लोगों के साथ, और आपके न्यू पार्टनर में चेंजेस होगा। जो आपके लव लाइफ वाले पार्टनर है उसमें चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है, कोई नए पर्सन इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
करियर में आप जो है एक नए मोड़ दोगे, न्यू डायरेक्शन चूज़ करोगे, जॉब में चेंजेस हो रहा है, ठीक है। और आपके जो है कुछ रेस्टलेस टाइम दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ सकता है, लेकिन वो वर्क जो है बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देने वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छे विशेष ब्लेसिंग्स आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ 2 कार्ड और हैं, सॉरी 3। तो हेल्थ से रिलेटेड जो है मैं बताना चाहूँगी, अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है या मेंटल, ठीक है, या फिर कोई परेशानी है, तो सारे इलनेस जो है आपकी दूर होने वाली हैं। ये टाइम आ चुका है कि आप जो है थोड़ा जिम वगैरह ज्वाइन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। जैसे ना लोग सोचते रहते हैं कि कब ज्वाइन करेंगे जिम, लेकिन यही मैं आपको बता रही हूँ कि यही आपका एग्जैक्ट टाइम है, सही टाइम है आपको जिम ज्वाइन करने का, सात्विक खाना खाने का, डाइट सुधार लाने का, और न्यू फ्रेंडशिप भी होती हुई दिखाई दे रही है। एक नया आपका यहाँ पे ना सराउंडिंग जो है काफ़ी डिफरेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, नए नए लोग आते हुए आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। तो आपका इन्वायरमेंट काफ़ी डिफरेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन, आपका जो फ्यूचर है बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एंड जितने भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन हैं वो काफ़ी जल्दी डिसअपियर, मतलब गायब हो जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड इस प्रॉपर्टी का कार्ड है। इट मीन्स कि आपके लाइफ में हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप लोग परचेस करने वाले हो। इट मीन्स कि आपके लाइफ में धन संपत्ति में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें कि आप जो है नए नए प्रॉपर्टीज़, नए प्लेस पे प्रॉपर्टीज़ खरीदोगे। हो सकता है ट्रैवल करके कहीं जाओगे, वो जगह आपको पसंद आ जाएगा, तो हो सकता है वहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीद सकते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। होप कि आपको बहुत सारे गाइडेंस मिले होंगे, समझ आई होगी। सो चलते हैं अपने हेल्थ पे, अपने करियर पे, अपने लव लाइफ पे, सब पे ध्यान रखिए, ठीक है। सो जो भी है कमेंट में बताइएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।